हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सही सेटअप का वेट करना कितना इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। सेबी का डेटा अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पे रिपोर्ट आती है कि 93% लोग लॉस करते हैं मार्केट में। और ऐसा नहीं कि 93% लोग अगर मार्केट में लॉस करते हैं तो उनके पास टेक्निकल नॉलेज की कमी होगी, या फिर उनको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं होगा, या फिर जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी। डेफिनेटली उनके पास होगी। उसके बावजूद भी लॉस में करते हैं अपना पोजीशन क्लोज ओवरऑल। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या निकल के आता है? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? जबकि टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, कैंडल स्टिक्स जो यूज़ करते हैं उसके भी एक्सपर्ट हैं, चार्ट पैटर्न्स की जो भी यूज़ होता है, इंडिकेटर, सारी चीज़ें जो लोग करते हैं मार्केट में, सब यूज़ करने के बाद भी लोग लॉस में हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल पॉइंट पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मार्केट में अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई मुझे कि साइकोलॉजिकल जो पॉइंट है स्टॉक मार्केट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में, तो आपका जो सेटअप है, कुछ भी यूज़ करते हैं आप, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, आरएसआई, व्हाटएवर, कैंडल स्टिक्स में आप डोजी यूज़ करते हैं, हैमर यूज़ करते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल, चार्ट पैटर्न्स में आप हेड एंड शोल्डर या फिर ट्रायंगल जो भी यूज़ करते हैं, जिस भी सेटअप को यूज़ करते हैं, क्या आपने हमेशा उस सेटअप पे ट्रेड लिया? इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ बता रहा हूँ, 80% लोग अपने सेटअप का रूल जो भी उन्होंने बनाया होगा उसको ब्रेक किए होंगे। और यहीं पे निकल के आता है कि लॉस किस वजह से होता है मार्केट में, कि आप अपने सेटअप का वेट नहीं कर पाते। आप पेशेंस के साथ अपने सेटअप पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। या तो आप पहले कर देते हैं या तो बाद में करते हैं। कुछ लोग सेटअप पे भी करते हैं, वो प्रॉफिटेबल होते हैं। या फिर कुछ ट्रेड आपके सेटअप पे होते हैं जो आपको अच्छा रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन आप फिर ग्रीड में आते हैं और फिर अलग से बिना सेटअप पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो, और जो आपको नुकसान देता है, आपके कैपिटल को डेंट लगा देता है। तो कहीं न कहीं अपने सेटअप का वेट करना, अपने सेटअप पे ट्रेड करना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कुछ अमेरिकन ट्रेडर्स की बात करूँ जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, उनका कहना है, उनका जो उन सभी लोगों को अगर मैं मिला के उनकी बात बताऊँ, तो उनका कहना है कि जो भी सेटअप आप यूज़ करते हैं, उसी सेटअप पे आप बार-बार ट्रेड लो, जो भी सेटअप आप यूज़ करते हैं। कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं, उस पे ट्रेड लो। इंडिकेटर यूज़ करते हैं, आप उस पे ट्रेड लो। चार्ट पैटर्न्स भी अगर यूज़ करते हैं, तो उस पे ट्रेड लो। लेकिन ट्रेड आप तभी लो जब आपने जो सेटअप बना रखा है। अगर जिस दिन से आपने अपने सेटअप का वेट करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, आपको मार्केट अच्छा रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देगा, इसकी श्योरिटी है। स्टॉक मार्केट बेसिकली वेटिंग गेम है, कि आप कितना वेट कर पा रहे हैं अपने सेटअप के लिए, अपने सही ट्रेड के लिए। उसके लिए आपको रिवॉर्ड देता है मार्केट, ना कि आपके बहुत हाईली एक्सपर्टीज़ जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो चार्ट पैटर्न्स एनालाइज़ करते हैं, उनको देता है, बल्कि उनको देता है कि आपने सही समय पे, सही सेटअप पे, सही ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई भी सेटअप बना रखा है, तो पेशेंस के साथ आप उसका वेट करो, उस पे ट्रेड करो। अदरवाइज़ दुनिया का ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है कि आप वहाँ पे ट्रेड करते जाओ बिना सेटअप पे, या फिर एक्साइटमेंट में आके हर जगह ट्रेड को प्लान करते रहो, आपको हमेशा लॉस में ले जाएगा वो। तो आपको बहुत सिंपल सी चीज़ों को इन्हेंस करना है,
कि पेशेंस के साथ वेट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ट्रेड ही करें। जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना बेसिकली उनको लगता है वो समझ चुके हैं कि मार्केट हर टाइम ट्रेड का लालच तो देता है, लेकिन अगर आप उन लालच में फँस गए, डेली ट्रेड करना, मल्टीपल ट्रेड करना, तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पे क्वांटिटी वाले ट्रेड करोगे। क्वांटिटी हमेशा आपकी एक्यूरेसी, आपकी पोर्टफोलियो को रिड्यूस कर देगी। आपको हो सकता है एक दिन सेटअप पे ना मिले, दूसरे दिन ना मिले, तीसरे दिन वेट करो, चौथे दिन वेट करो, लेकिन मिलेगा, 5वें दिन मिलेगा। हो सकता है दूसरे दिन ही मिल जाए, हो सकता है तीसरे दिन ही मिल जाए, हो सकता है पहले ही दिन मिल जाए। तो कहने का मतलब कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर ट्रेड आपको मिले। मार्केट आपको लालच बार-बार देगा कि देखो हम यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, बाई कर लो, यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे सेल कर लो। नहीं, आपको आपके सेटअप पे अगर ब्रेकडाउन सेटअप यूज़ करते हो, तो आपको ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है। भले वो कभी भी करे, आज करे, कल करे, 2 दिन बाद करे, 10 दिन बाद करे। हर समय ट्रेड ढूँढना मतलब अ, जैसे वैसे कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाते फिर। अलग-अलग पैटर्न्स पे आप लोग ट्रेड ढूँढने की कोशिश करने लग जाते हो फिर। अलग-अलग सेटअप यूज़ करने लग जाते हो। मैं बोलता हूँ सिर्फ़ एक सेटअप यूज़ करो और उसको हर बार यूज़ करो। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप क्वालिटी वाली ट्रेड पकड़ोगे कंपेयर टू क्वांटिटी वाले ट्रेड, तो क्वालिटी वाले ट्रेड जो भी आप पकड़ोगे, आप उसमें उसमें आपको अच्छा रिवॉर्ड में देखने को मिलेगा। वहीं आपने जहाँ क्वांटिटी को प्रेफ़रेंस देना स्टार्ट कर दिया, क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया, तो डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएँगे और आप बहुत बड़ा नुकसान मार्केट से कर पाएँगे। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली ट्रेड मिले। आपको हफ्ते में 2 बार, 3 बार ट्रेड अगर मिल रहे हैं पेशेंस के साथ वेट करके सेटअप पे, तो इनफ है वो, आपको अच्छे कंडीशन में लाने के लिए। एक्साइटमेंट में लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, चलो बाई कर लेते हैं। जबकि उनका सेटअप बोला नहीं रुको अभी, या फिर मार्केट लगातार नीचे आ रहा है तुरंत सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। एक अंदर की एक्साइटमेंट होती है, इमोशंस, जो आपको ट्रेड लेने के लिए पुश करते हैं, इनकरेज करते हैं कि नहीं ट्रेड भाग रहा है, चलो ले लेते हैं, चलो गिर रहा है, चलो सेल कर देते हैं। एक्साइटमेंट जो है कि आपको सेटअप पे वेट करने के लिए रोक देता है और एक खतरनाक होता है। अगर आपने एक्साइटमेंट से ट्रेड लेना स्टार्ट किया तो ये डेंजरस होता है। इससे आप पैसा नहीं बना सकते, इससे आप अपने विनिंग ट्रेड्स भी लूज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक्साइटमेंट जो होता है ह्यूमन नेचर होता है बेसिकली। इस पे क्या करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं एक्साइटमेंट पे ट्रेड नहीं करूंगा। मैं किस पे करूंगा, सेटअप आएगा उस पे वेट करूंगा पेशेंस के साथ और उसी पे ट्रेड करूंगा। तो आपको एक्साइटमेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा वहाँ पे। कोई भी सेटअप यूज़ करते हो आप, मूविंग एवरेज यूज़ करते हो या फिर डब्ल्यू पैटर्न यूज़ करते हो या फिर बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग यूज़ करते हो, लेकिन आपको वहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए कि नहीं यार यहाँ पे तो शूटिंग स्टार कैंडल बन गई है, जबकि आप बार-बार बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग यूज़ कर रहे हो, अब यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, चलो यहाँ से सेल करते हैं। एक्साइटमेंट आ जाता है कि अरे इससे भी तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। नहीं, आपको उसको फिर छोड़ना होगा, आपको सिर्फ़ उसी चीज़ को फ़ॉलो करना पड़ेगा, बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग को। मार्केट देखो बहुत सिंपल है दोस्तों।
बस कॉम्प्लिकेटेड हम इसे बना देते हैं कि चलो ये भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी यूज़ कर लेते हैं और कहीं भी एंट्री कर लेते हैं, रैंडम एंट्री कर लेते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, डेली ट्रेड करते हैं, एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं और पता चला कि आप 93% लोगों में शामिल हैं। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपने जो भी सेटअप बनाया है उसको पेशेंस के साथ वेट करो और जब सेटअप पे आए तो बिना किसी फोमो में उस पे एग्जीक्यूशन कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। बहुत सिंपल सा गेम है, बहुत सिंपल सा फंडा है और मैं पूरे हिस्ट्री की बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। जिन लोगों ने पेशेंस के साथ काम किया है, मार्केट ने उसे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दिया है, बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड। यूएस के ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स हो, ज़्यादा वो सारी चीज़ें यूज़ ही नहीं करते। एक सिंपल सेटअप पकड़ते हैं, फिर उनका वेट करते हैं, उस पे ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है। आप लोग दुनिया भर की चीज़ें करते हो, यहाँ कोर्स करते हो, वहाँ चीज़ें बाय करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। उसके बाद भी आप प्रॉफ़िट नहीं बना पाते, स्ट्रगल करते हैं। क्यों? यही रीज़न है, पेशेंस की कमी है। सेटअप पे वेट नहीं कर सकते आप, बैठ नहीं सकते। एक्साइटमेंट रहता है ट्रेड लेने की। ऐसा लगता है कि कल के दिन मार्केट बंद ही हो जाने वाला है। अरे नहीं, मार्केट हमेशा खुलेगा। मार्केट 50 साल पहले से चला आ रहा है, 50 साल, 100 साल, 150, 200 साल आगे भी चलता रहेगा। तो क्यों भागना? तो दोस्तों बेसिकली आपको जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, यूज़ करो, नो डाउट। लेकिन जो यूज़ करते हो उस सेटअप का वेट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली 4 ट्रेड ही करो तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। वीक में 4 ट्रेड करो, अच्छे ट्रेड करो, क्वालिटी वाली ट्रेड करो। देखो कैसे आपको रिवॉर्ड मिलता है। एक्साइटमेंट को हटाओ। ट्रेडिंग में नहीं चलने वाला एक्साइटमेंट कि नहीं चलो अभी बाई कर लेते हैं, अभी सेल कर लेते हैं, मार्केट भाग रहा है, मार्केट छूट रहा है। इसको हटाओ, इसको रिड्यूस करो, इसको कम करो। पेशेंस के साथ काम करो, देखो क्यों नहीं बनता प्रॉफिट। तो दोस्तों आप सेटअप पे वेट करके ट्रेड करो, डेफिनेटली आप मार्केट में अच्छा रिवॉर्ड पा पाओगे। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर हाँ चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना। थैंक यू सो मच।